मान्यवर साहब काशीराम जी की बात है और ये नागपुर की घटना है। जब आंदोलन चल रहा था तो कार्यकर्ता दीवारों पर वॉल राइटिंग करते थे। रात के लगभग 12 बजे थे, साहब काशीराम जी आए कार्यालय में। पूछा भी कार्यकर्ता कहाँ है, तो बताया कि वो सब वॉल राइटिंग करने गए हैं। साहब ने कहा चलो मैं भी देखता हूं कहाँ वॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो पैदल से गए तो सामने दीवार पर वो लिख रहे थे, स्लोगन लिख रहे थे। तो साहब ने कहा भी तुम जो लिख रहे हो ये बहुत नीचे लिख रहे हो, इसको ऊपर लिखो। तो लिखने वाले ने कहा, उसका कद बहुत छोटा था, मणि कुमार जी को नाम याद होगा, मैं तो भूल गया। उन्होंने कहा साहब हमारे पास सीडी नहीं है और बिना सीडी ऊपर नहीं लिखा जा सकता। तो साहब ने कहा सीडी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे कंधे पर चढ़ो और लिखो। तो कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया, नहीं साहब आपके कंधे पर नहीं चढ़ेंगे। तो साहब ने कहा क्या मेरे कंधे सीडी से भी कमजोर हैं? तो कहा नहीं आपके कंधे तो बहुत मजबूत है, फिर चढ़ो और लिखो। और साहब के कंधे पर चढ़े और लिखे। हमें समझ में आया कि कंधे मजबूत होने चाहिए जिन पर चढ़कर लिखा जा सकता है। तो वो साहब की बात थी, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं सिर भी मजबूत होना चाहिए। हम तो आपको हाथों में ईंट सौंप करके आए थे और मैं देख रहा था कि आप वहां राजमार्ग से सिर पर ईंट रख करके, विरासत की ईंट को रख करके आए हो। और हम तो एक ढोल वाले को बुलाया था, पता नहीं 5-7 ढोल वाले कहां से आ गए। ढोल नंगाड़े के साथ विरासत की आधारशिला को सिर पर रख करके आप ले आए हो। ये आधारशिला नींव में रख करके जाओगे। जो मैं बताना चाह रहा हूं ये बात इससे अलग है। अभी तक लोग कहते थे कि आधारशिला नींव में रखी जाती है, नींव की ईंट दब जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ईंट चाहे मिट्टी की है, चाहे सीमेंट की है, चाहे पत्थर की, वो दब ही जाती है। लेकिन विरासत का निर्माण केवल ईंटों से नहीं बनता है। उस विरासत के निर्माण के लिए जीवन भी दफन होता है। कुछ भिखुओं का जीवन भी दफन होगा। ये विरासत की ईंट केवल पत्थर की ईंट नहीं है, सीमेंट की ईंट नहीं है। इस ईंट के पीछे कुछ भिखुओं को, कुछ भिखुणियों को, कुछ उपासकों को, कुछ उपासिकाओं को अपना जीवन दफन करना होगा। जब जीवन दफन होता है तब विरासत का निर्माण होता है। गलतफहमी में मत रहना कि मिट्टी और पत्थर की ईंटों से विरासत बन जाएगी। आप दान दे सकते हैं, कुछ लोग ईंटों का योगदान दे सकते हैं, कुछ लोग कमरे बना सकते हैं, कुछ मूर्ति भी बनाएंगे, कुछ 1 लाख रुपए का दान दे रहे हैं, कोई 1 करोड़ का भी दान देगा। ये जमीन खरीदी है, कोई जमीन भी दान करेगा। लेकिन जीवन का दान कौन करेगा? बिना वारिसों के व्यवस्था चलती नहीं है। इसलिए कुछ लोगों को भिखु बनना पड़ेगा, कुछ भिखुणी बनना पड़ेगा, कुछ को प्रचारक बनना पड़ेगा, कुछ को कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, तब ये विरासत पूरी होगी। वरना भवन बना करके तो छोड़ के चले जाना बड़ा आसान है, लेकिन जो लोग नींव में दफन हो जाएंगे वहां से एक व्यवस्था का निर्माण होगा। तो इस सारे परिसर में 2 चैत्य भी बनेंगे। एक भंते कांचन बोधि जी का, एक भंते श्री रतन जी का, 2 चैत्य बनेंगे। क्योंकि भिक्षु जो दुनिया से विदा होते हैं तो उनकी स्मृति में चैत्य बनाए जाते हैं। कहां बनेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन बनेंगे। इसके बाद इस विहार में जो भी अंतिम सांस लेगा, जो भिक्षु उसके योग्य होंगे तो उनके चैत्य बनेंगे। तो भिक्षुओं से भी मेरा अनुरोध है कि बीमार होने पर घर मत जाना, बीमार होने के बाद सिर्फ यहीं पर ही आना। और अंतिम समय है, जिंदा रहने की कामना भी मत करना। हॉस्पिटल में जाते हो तो भी सांस निकल ही जाती है, घर में जाते हो तब भी सांस तो निकलती है। भिक्षुओं को विहार में ही अंतिम सांस लेनी चाहिए। और तथागत की अनुकंपा से सामने ही शमशान घाट है, सभी लोग वहीं से लौट करके आए। इसलिए भिक्षु को जीवन का कोई लोभ नहीं होना चाहिए, हाय मैं मर जाऊंगा। जिस दिन ग्रह त्याग किया उस दिन मर तो गए थे, नई पहचान है, नया जीवन है।
लेकिन जब तक सांसें हैं बहुत काम करो। और भारत में एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए। बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के लिए भिक्षु संघ बनना चाहिए। जो भिक्षु संघ है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा संघ बनना चाहिए जहां भिक्षु एक साथ रहना शुरू करें। एक विहार में सैकड़ों भिक्षु एक साथ रहें और फिर लेकर के अपना अपना पात्र निकल जाएं नगर नगर। तथागत के उपदेश को, तथागत की देशनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और फिर लौट कर के आए। जो भिक्षु प्रचारक की भूमिका में रहेगा, जो जन जन का कल्याण करने का काम करेगा, ये विहार उसके लिए एक सेवा विहार का काम करेगा। लेकिन घर का लोभ करके घर चले जाओगे तो फिर हमारा बस का नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस विहार के निर्माण की जिम्मेदारी सभी भिक्षु संघ को लेनी चाहिए। इसमें कोई मेरा नाम नहीं है या किसी और भिक्षु का नाम नहीं है। धम्म भूमि के प्रयासों से काम शुरू हुआ है। ये धम्म भूमि किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है, ये धम्म की पहचान है। जहां भी धम्म होगा वो धम्म भूमि हो जाती है। कल तक इसका मालिक कोई और था, आज ये धम्म भूमि है। तो जो भी काम करता है वो धम्म का काम करने वाला धम्म भूमि का व्यक्ति है। जो भिक्षु धम्म का काम करता वो धम्म भूमि का भिक्षु है। यहां कोई सदस्यता नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक विशाल भिक्षु संघ हमारे बीच में है। आप इस बात को जन जन तक लेकर के जाइए। जो भी भिक्षु बीमार हो, असहाय हो, पीड़ित हो, उसको यहाँ का पता बता दीजिए। या तो वो यहाँ आ जाएं या फिर हम प्रयास करेंगे कि उनको यहाँ लाने का काम करेंगे। इस वर्षावास के बाद ये काम हम शुरू कर देंगे। तो ये हमारे सबके लिए खुशी का अवसर है कि अब देश के किसी भिक्षु को अपने बुढ़ापे को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच में बनते बुद्ध प्रकाश जी बैठे हैं, उधर बैठे हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, फिलहाल मुरैना के जोरा में रह रहे हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम में मुझसे एक बात कही कि भंते जी, मुझे इसी बात की फिक्र थी, बाकी सारे काम तो अच्छे हो गए, बस एक ही बात की फिक्र थी कि हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा। लेकिन आज मेरी वो चिंता भी खत्म हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भंते बुद्ध प्रकाश की चिंता खत्म नहीं हुई, हम सब भिक्षुओं की चिंता खत्म हो गई। सभी भिक्षुओं की चिंता खत्म हो गई, मेरी भी चिंता खत्म हो गई। इसलिए उपासकों को भी सेवा भाव से काम करना है, उपासिकाओं को भी सेवा भाव से करना है, भिक्षुओं को भी, भिक्षुणियों को भी सेवा भाव से करना है। ये भारत का पहला ऐसा विहार होगा जहां वृद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की सेवा का काम होगा। और ये प्रेरणा हमने महाकारुणिक बुद्ध से ली है। एक संदर्भ आता, गांधार में जब भिक्षु बीमार हुआ, बाकी भिक्षु उनकी बीमारी को देख करके, उनकी हालत को देख करके छोड़ चले गए। तथागत को ये बात पता लगी तो तथागत भिक्षु संघ के साथ गांधार गए और अपने हाथ से उस बीमार भिक्षु को धोया। भंते आनंद ने गर्म पानी से पानी डाला, गर्म पानी, तथागत ने धोया। किसी भिक्षु ने वस्त्र धोए, चिवर धोए, तो किसी ने आंगन को साफ किया। उस समय तथागत ने कहा था कि भिक्षुओं, जो कोई भी भिक्षु उपासक उपासिका किसी बीमार या वृद्ध की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब किसी वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी की सेवा कर रहे हैं या करेंगे तो समझना कि हम तथागत की सेवा कर रहे हैं। उपासकों के लिए भी है, उपासिकाओं के लिए भी है, भिक्षुओं के लिए भी, भिक्षुणियों के लिए भी है। और भिक्षुओं को भी इस बात में पारंगत होना चाहिए, उनके अंदर सेवा भाव हो। अगर कोई भिक्षु बीमार हो तो दूसरा भिक्षु छोड़ करके ना जाए, उसकी सेवा करे, उसके इलाज की व्यवस्था करे। तो धम्म भूमि इस काम को अपने हाथ में ले रही है। आप सबके सहयोग से काम होना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए यही कहूँगा, हमारी इच्छाओं से कहीं ज़्यादा बढ़ करके आप लोगों ने काम किया है। ये निर्माण पूरा होने के साथ साथ है भव्य मूर्ति लगेगी, उस मूर्ति पर आपके दस्तक होने चाहिए। इसकी स्मारिका प्रकाशित होगी, आप सबका नाम भी आएगा। ये इसके लिए ताकि लोग उससे प्रेरणा लें। और जब भी कोई यहाँ जाकर के संकिसा में बुद्ध विरासत के दर्शन करने आएगा तो फिर यहाँ आना भी भूलेगा नहीं, याद रहेगा।
मैं आगरा को देखता हूँ, संकीसा बस लेकर के जाते हैं, बस तो अब भी लेकर के जाएंगे, वो संकीसा जाएंगे तो फिर यहीं से होकर के वापस जाएंगे। दिल्ली वालों को भी कहीं याद आएगा तो फिर वो इधर ही मुंह करके आएंगे। तो ये विरासत बौद्धों की है। अलीगढ़ इसका मेजबान है, अलीगढ़ इसका नेतृत्व करता है। तो मैं अलीगढ़ की सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। 2 मिनट लेकर के मैं घोषणा कर रहा हूँ, जो इन्होंने पहले घोषणा की है, बाकी लोगों ने आज घोषणा कर दी है। पानीपत की टीम हरियाणा से है, 1 कमरा बना रही है। हिसार की टीम ने 2 कमरे बनाए हैं, पहले घोषणा 1 कमरे